वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 से रिलेटेड क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित जितने भी 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले हैं, वो मैं आपको फिजिक्स क्रैश कोर्स के रूप में करा रहा हूँ। तो आज के लिए आपका टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताता हूँ, फिर हम लोग उससे रिलेट करके इन टॉपिक यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बातें यह है कि जब किसी स्थान में या किसी क्लास में गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं और उसमें से कोई एक बहुत ही सुंदर लड़की हो, तो जितने भी लड़के हैं सभी उस लड़की को आकर्षित हो जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि उस लड़की का उस पूरी क्लास में एक अपना प्रभाव, एक अपना छाप छोड़ जाती है सभी लड़कों के बीच में। तो उस लड़की के प्रभाव को सभी लड़के अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे नेचर में जो भी आवेश है, वो आवेश अपने चारों ओर अपने परिवेश में अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं, और उसी से संबंधित आज हमारा ये टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में से इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। मीन्स कि किसी आवेश के चारों ओर, मतलब किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर इस परिभाषा को भी लिख दिया है। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, तो उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश और ऋण आवेश के लिए क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा, यदि हमारे पास कोई धनावेशित पिंड है, तो उस धनावेशित पिंड के सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेशित पिंड के लिए ऋणावेशित पिंड की सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा उस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से आ रही है और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से जा रही है, तो ये दोनों एक पॉइंट पर कभी कट नहीं कर सकते हैं, कभी काट नहीं सकते एक दूसरे को। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से परिभाषा आप दे सकते हैं। यदि आप चैप्टर मार्क्स में लिखने के लिए आते हैं, तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, तो उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ध्यान में ना रहे तो आपको लड़की के बात को ध्यान में रखना है और उससे आपको रिलेट कर लेना है विद्युत क्षेत्र। यानी जिस प्रकार से एक अच्छी एक स्मार्ट लड़की अपने आसपास एक प्रभाव को छोड़ जाता है लड़कों के बीच में, इसी प्रकार से आपको समझना है कि जो आवेश होता है अपने आसपास एक प्रभाव को छोड़ता है जिसका अनुभव किया जाता है। तो जिस क्षेत्र तक अनुभव किया जाता है उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से जो लड़की होती है, ठीक है, सुंदर लड़की, तो अपने आसपास में वो अपना प्रभाव को छोड़ जाती है ना, सुंदरता की। तो उसमें से जितने भी लड़के हैं वहां पर
तो उस लड़के में भी कोई एक बहुत सारा स्मार्ट होगा, तो उन दोनों में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक आवेश है और इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है, और ये मान लीजिए लड़की है ये, ठीक है, और ये सुंदर लड़का है। तो ये लड़का इस लड़की के प्रभाव का जितना अनुभव करेगा, उस अनुभव को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है, उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए हमने इस परिभाषा को यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, तो ये है हमारे पास ये एकांक धनावेश Q पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे E से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? E से सूचित किया जाता है। तो यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ पर फॉर्मूला या समीकरण या व्यंजक प्राप्त करें तो इस प्रकार से हो सकता है। परिभाषा क्या लिखा हुआ? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, मान लीजिए हमारे पास ये धनावेश है Q, इसको एकांक बनाना है तो हमको लिखना पड़ेगा इसको 1/Q, ठीक है। अब बोला इस एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो एकांक धनावेश पर से आपको याद रखना है ऊपर, तो ऊपर कितना बल लग रहा है, मान लेते हैं F लग रहा है, तो F/Q को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है E बराबर F/Q। अब इसके ऊपर तीर लगाया है, इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और विद्युत बल भी एक सदिश राशि होता है। अब बात करते हैं SI मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए यहाँ से ये है हमारा F बल, और बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, और Q है हमारा आवेश, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग विमा का। किसकी बात करते हैं? विमा का। तो चलिए विमा के लिए भी देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा कैसे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? E बराबर है F/Q। तो देखिए यहाँ से F यानी बल है, और बल का विमा होता है mL/T-2। अब बटे में Q है, तो Q का विमा होता है AT। क्या होता है? AT। अब देखिए यहाँ से ऊपर में M है, नीचे में M नहीं, तो ऊपर में M रह जाएगा, L ऊपर में नीचे में नहीं है तो L रह जाएगा, और T नीचे में है और T ऊपर में भी है, ऊपर में T है -2 और T है यहाँ पर कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, और ये T की पावर 1 जाएगा तो 1 में जाके माइनस बन जाएगा, यानी -2 और -1 हो जाएगा 3 की घात -3, और A पर भी कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और ये भी A1 ऊपर में जाएगा बन जाएगा A-1। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा होगा M1 L1 T-3 A-1। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका आज का क्वेश्चन 2 मार्क्स का कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। अगर यदि इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स में, तो आप इतने सारे पॉइंट्स को लिख देंगे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। और इस पॉइंट से आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, आपको टिक लगाना है। इसका मात्रक क्या होता है? SI मात्रक, तो न्यूटन पर कूलॉम होता है। इसका विमा क्या होता है? तो M1 L1 T-3 A-1 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जवाब देंगे और कॉपी में लिखेंगे अक्षर के रूप में, तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेगा, यानी 2 में 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इसे आप बार-बार देखें और दोहराते रहें, रिवीजन करें, ताकि आपका पूरा का पूरा अच्छे ढंग से तैयारी हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, साफ रहे। धन्यवाद।